हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। खूब आपका मेहनत चल रहा होगा। देखो भाई, कल क्या होगा आपके साथ, आप पास होगे कि फेल होगे, ये सब फ्यूचर की बात है। आज तो मेहनत करो। आप अगर सोच रहे हो कि आप फ्यूचर में जाके आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, पीएससी ऑफिसर बनोगे, उन सब के लिए मेहनत मांगता है। आज वो मेहनत की घड़ी है। पीछे मत हटिएगा कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है ना। जो साल भर मस्ती किए, अब उसको याद करके रोने का कोई मतलब नहीं है। रात भर आप साल भर किसी से फोन में साल भर बात किए हो, दिन रात बात किए हो, अब उसको याद कर करके रोने का मतलब नहीं है। क्योंकि एक तो आप साल भर उससे बात किए हो फोन में, एक आपको छोड़ के जा चुकी है वो, या जा चुका है। मेरे बात आज के दौर में ये हकीकत है ना। तो अब वो रोने का समय नहीं है। अब समय है कि आप एग्जाम टाइम में उस चैप्टर को पढ़ो जिस चैप्टर को मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप इस बुक को पढ़ने बैठे हो, एनालिसिस बुक, और एनालिसिस बुक में यूनिट नंबर 1 को पढ़ने बैठे हो, तो यूनिट नंबर 1 में एक्चुअली 2 चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 के अंदर कितना चैप्टर है? यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, 4-5 महीने पहले से आप तैयारी चालू कर दिए हो, तब तो आपको दोनों चैप्टर पढ़ना चाहिए। भाई सिलेबस में दिया है, मतलब पढ़ने के लिए दिया है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आप अगर एग्जाम टाइम में आके खड़े हो, कल परसों एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अकेले मैथ्स में इतना समय दे पाओ, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको इन दोनों चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों चैप्टर में से सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 टोटल थ्योरम है, टोटल थ्योरम है। और जो बच्चे लोग अगर साल भर से नहीं पढ़े हैं, उनको थ्योरम पढ़ने में बहुत समस्या होता है। क्योंकि थ्योरम पढ़ने के लिए फ्रेश दिमाग चाहिए, फ्रेश कॉन्सेप्ट चाहिए, दिमाग फ्रेश रहे तब जाके थ्योरम समझ में आता है। अक्सर बच्चे लोग कैलकुलेशन, गुणा भाग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन थ्योरम का जब कॉन्सेप्ट समझने की बारी आता है ना, एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर में होता है बच्चा कि उसके दिमाग में घुसता नहीं है। इसलिए एग्जाम टाइम में हमेशा बोलता हूं कि उन चैप्टर को मत पढ़ो जहां थ्योरम ज्यादा है, उन चैप्टर फोकस करो जहां नॉर्मल कैलकुलेशन करने से बात बन जाएगा। तो इस यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को आप छोड़ो, अगर एग्जाम टाइम में हो, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को पढ़ो। चैप्टर नंबर 1 एक्चुअली में, चैप्टर नंबर 1 का 70% पोर्शन बहुत इजी है, एकदम बच्चों का खेल है, लिख दिया हूं, बहुत आसान है अभी तक का, और बच्चों का खेल है। क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी टाइप का पूछा है ना कि ऐसा लगता है कि इसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक, अब ये चैप्टर को अगर आप खुद, चैप्टर का नाम भी पढ़ लीजिए, क्या है? रियल नंबर और एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ओके, ये चैप्टर है बुक के हिसाब से, है ना। बुक के हिसाब से सिलेबस सेमेस्टर वाले होंगे तो आगे पीछे होगा, यूनिट वाइज देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम इसे लिख देता हूं, बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है। ओके, तो इस चैप्टर को अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहता है ऑफिशियल नंबर। एग्जाम टाइम हम मात्र 400 से 500 रुपए की फीस में कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ, जिस क्वालिटी में आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से समझा रहता हूं। ओके, मेरे ख्याल से इतना सस्ता दौर पे कोई बीएससी का कोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा आपके लिए एग्जाम टाइम। ओके, तो यहां पर देखिए, अब जो क्वेश्चन मैं एमपीएम पे बता रहा हूं, उसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल के लिए तैयारी करके जाना है, बाकी छोड़ना है। टोटल इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। कितना पार्ट? टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। जैसा कि मैं आपको बोला कि चैप्टर नंबर 2 को छोड़ना है, चैप्टर नंबर 1 को ही पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं? कि इस चैप्टर में टोटल थ्योरम ही थ्योरम है। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास एकदम समय का दिक्कत हो, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ के जाओ। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में कंफर्म दिखाई देगा। ओके, तो यहां पास इस चैप्टर को टोटल मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं। पार्ट नंबर 1 मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा या आप भी जूम करके देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। डेफिनेशन ऑफ फील्ड, फील्ड की क्या बोलते हैं, क्षेत्र की परिभाषा। अगला लिखा हूं, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हूं, एडजस्ट कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान रखते हुए, अगर ए और बी 2 ठो रियल नंबर के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, तो a + b = 0, तो b = -a होगा, प्रूफ करा के दिखाओ। ठीक, अगला क्या है? एक समीकरण a + x = 0, b, देन कोई यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल ऐसा होगा कि x = -a + b। और इसी में और है कि अगर a ≠ 0 हो
तो इक्वेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो उसका अद्वितीय सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a के पावर a का इनवर्स इंटू b होगा। अगला है, अगला तो फिर बाकी हिंदी इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोला समझ में आ गया कि अगर आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से पढ़ पा रहे होगे, परीक्षा बोध परीक्षा सारी बुक जो भी आप रखे होगे तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो ऑफिस और नंबर फोन कर लेना, बहुत न्यूनतम दर पे सारा आईएमपी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज वीडियो डाला हुआ है हमारे ऐप के अंदर। अगला पार्ट टू में देख लीजिए, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हूं। प्रूव दैट √3 इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, वैसे √8 अपरिमेय संख्या होता है। ए और बी रियल नंबर है, देन प्रूव दैट, प्रूव करो कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, और बाकी ये सब लिखा है। इसमें क्या लिखा है, अगर √a प्लस √b रेशनल नंबर है तो देन प्रूफ करिए √ab भी रेशनल नंबर होगा, बाकी सब है। ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 में, पार्ट 3 टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया, सॉरी, पार्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन है, ओके देख लीजिए। और ये पार्ट नंबर 3 का हिस्सा है, डेफिनेशन है, आता नहीं है लेकिन डेफिनेशन पढ़ना जरूरी थ्योरम के लिए। अब पार्ट नंबर ये 4 होगा, माफ कीजिएगा, पार्ट नंबर 4 में टोटल थ्योरम है। और ये थ्योरम ऐसा है कि इस पार्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम हॉल में दिखाई देगा ही देगा, दिमाग में डाल लो। इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में दिखाई देगा आपको। ये टोटल थ्योरम है, मैं थ्योरम को पढ़ के सुना देता हूं। क्या लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ आर, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो उसका अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। दूसरा क्या लिखा है, ये दोनों टिक किया हो मतलब एक जैसा बनता है, इसको पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन। ए इज अ सबसेट ऑफ आर के इनफिमम यानी न्यूनतम अगर विद्यमान है, एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है, तो वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ एफ तो उसका जो अपर बाउंड होगा, ऊपरी परिबद्ध, उसमें एक नंबर एम ऐसा होगा जो एफ का है, वो ए का सुप्रीमम होगा। क्या होगा, सुप्रीमम। इफ एंड ओनली इफ, IFF लिखा हूं, यदि और केवल यदि, इसमें दो ठोला के दिखाना है, ये और ये। आप बुक या परीक्षा बोल रखे होगे तो मिक्स कर लेना, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखाने की कोशिश किया हूं, ओके ठीक। अगला, द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट फील्ड, ये थ्योरम है। अगला है आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, ये थ्योरम है। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी बड़ा है, मैं पहले बता दे रहा हूं। डेंसिटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा है। अगला है 2 रेशनल नंबर x एंड y के बीच कम से कम एक रेशनल नंबर जरूर होता है, विद्यमान होता है, ये थ्योरम, ओके। और एक लास्ट में ये है, उसी जैसे है कि 2 डिफरेंट नंबर के बीच कम से कम एक इरेशनल नंबर जरूर होता है, ठीक है। तो आपको मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखाने की कोशिश किया हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को दिक्कत ना हो। जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं इतना क्वेश्चन को ही बस इस चैप्टर से पढ़ के जाना है। हालांकि मैं क्वेश्चन बहुत सारा दे दिया हूं, लेकिन आप इस बात को भी तो ध्यान रखो कि मैं आपको, जैसे यूनिट नंबर 1 है तो यूनिट नंबर 1 में मैं आपको सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि पहला चैप्टर में से ही इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि इस यूनिट से 5 या 7 नंबर आराम से आप उठा सकते हो। देखो आपके एग्जाम हॉल में ऐसा तो पूछता नहीं है कि यूनिट नंबर 1 में मान लीजिए 2 क्वेश्चन दे दिया तो दोनों बनाओ, ऐसा तो जनरली कॉलेज में पूछा नहीं जाता है। कॉलेज में कैसे पूछेगा, 3 क्वेश्चन देगा, 3 में बोलेगा 2 बनाओ 1 छोड़ दो, या फिर बोलेगा 4 क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा 2 बनाओ 2 छोड़ दो, ऐसी पूछता है। तो एक चैप्टर में से ही अगर 2 क्वेश्चन मिल गया तो उसी को बनाओ, खत्म करो बात को, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा आप, और एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में इस चीज को ध्यान रखा करो कि किस प्रकार से आप बनाना होता है। जैसे देखो, जैसे आपके एग्जाम हॉल में ऐसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा ना रुकिएगा, वीडियो बंद मत करिएगा। यूनिट नंबर मान लिया 1 दिया है, यूनिट नंबर 2 दिया है, यूनिट नंबर 3 दिया है, और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ऐसे लिखा रहता है एग्जाम आपका जो क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैसे दिया है, मान लीजिए इसमें दिया है 1 और 2 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया है मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ओके, और 1 2 3। तो आप एग्जाम हॉल में ऐसे बनाया करो, जैसे इसमें का इसको बना लिए, फिर उसके बाद बाकी बन रहा है, ठीक है, इसमें का जैसे ये बन रहा है इसको बना लो, उसके बाद इसको बनाओ, उसके इधर को बनाओ, उसके इधर को बनाओ, ऐसे कंफ्यूज किया करो। और जब आपका जितना बनना था बना लिए, उसके बाद नकल मारने से अच्छा है कि आप जो क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हो उसी क्वेश्चन को दूसरा आंसर नंबर डाल के फिर लिखो।
ऐसा कई बार होता है, बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 20 नंबर का बनाया लेकिन पाए 30 नंबर है। वही है, नकल मारने से अच्छा है, खाली बैठे से अच्छा है जो बना चुके उसको दोबारा दूसरा नंबर डाल के लिखो, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा होता है ना प्रोफेसर, वो आपको फेल नहीं करना चाह रहा होता है। आपने लिखा ही नहीं है यार, तो वो कैसे पास करेगा, है ना। तो नकल मारने से अच्छा है कि आप जो है जो क्वेश्चन बना चुके उसको और एक बार चेक करो और उसी को दोबारा लिख के आ जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नंबर दे ही देगा आपको, लेकिन क्या पता वो आप पे तरस खा जाए। देखो ये वीडियो एग्जाम टाइम के लिए बन रहा है, अगर आप शुरू से पढ़ना चालू किए हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो एग्जाम टाइम के लिए बनाया गया है कि अगर आपके पास समय का कमी हो तो किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए कॉलेज के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ओके, तो जो जो क्वेश्चन आईएमपीएम में बताया उसको पेन कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या परीक्षा बोध परीक्षा साल या बुक जो भी रखे होंगे उससे पहले टिक लगा लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके लिखा हूं, उसको पढ़ लेना आप लोगों ने एक बार प्रॉपर, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।